था कि किसी रानी का बेशकीमती हार एक चील लेकर उड़ गई। चील को क्या पता था कि वो हीरों से जड़ा हुआ हार है। उसके लिए तो उस हार की कीमत भूख मिटाने की वस्तु के रूप में थी, क्योंकि कारीगरों ने उस हार में ऐसी मछलियाँ बनाई थी जो सजीव लगती थी, यानी जो असली मछलियाँ लग रही थी, जिसको देखकर चील को ये लगा कि ये मछलियाँ हैं और ये मेरे खाने की चीज़ है। रानी का हार लेकर जब चील ऊपर उड़ने लगी तो रानी ने शोर मचाया। सैनिकों ने उस चील का पीछा किया। जब चील को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मछलियों में तो कोई रस ही नहीं है, तो गलती को जब उसने महसूस किया तो उसने हार को छोड़ दिया। तो वो हार विशाल वृक्ष पर गिरा और उसकी शाखाओं में उलझ गया। उसी वृक्ष के नीचे एक विशाल सरोवर था। बहुत ही उसका स्वच्छ जल था, यानी बिल्कुल इतना साफ जल था कि उसकी गहराई भी दिखाई देती थी। सैनिकों को वो हार सरोवर के जल में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यानी हार तो पेड़ की शाखा पर था, लेकिन उसकी जो परछाई जल में दिखाई दे रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि वो हार उस जल की गहराई में है। और तब सैनिकों को लगा कि अब तो हार को लाना बड़ा आसान है। गोताखोर गए सरोवर की गहराई में, पूरा सरोवर छान मारा। जो परछाई दिख रही थी वहाँ पर न जाने कितनी बार उन्होंने हाथ लगाया, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि हार नहीं मिला। लेकिन वो जल की गहराई में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हार का पानी में दिखना लेकिन वहाँ न मिलना उसके लिए रहस्य बनता जा रहा था। तो वहाँ से गुजर रहा एक फ़कीर उनके क्रियाकलापों को काफ़ी समय से देख रहा था। उसने उन सैनिकों से परेशानी का कारण पूछा। कारण सुनकर वह फ़कीर ठाका मारकर ज़ोर से हंसा। सैनिकों को बात समझ में नहीं आई। फ़कीर ने जब उन्हें हार के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहा तो उन्हें विश्वास हो गया कि हो न हो ये फ़कीर सा दिखने वाला व्यक्ति तो पागल है। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि वे सोच भी नहीं सकते थे कि सरोवर में साफ साफ दिखने वाला हार वृक्ष पर भी हो सकता है। फ़कीर ने ऐसी बात कही थी जो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टी थी। कहाँ सरोवर के नीचे और कहाँ वृक्ष के ऊपर। और आखिर फ़कीर की बात ही सच निकली। रानी का हार जिसे वे तलाश कर रहे थे वह वृक्ष पर ही मिला। इसी तरह अज्ञानी को कहने का कोई लाभ नहीं है। अज्ञानियों को देखकर करुणा उमड़ती है। मूर्खताएं देखकर लोगों की कभी कभी अंतर्मन में पीड़ा होती है ज्ञानी व्यक्ति को, लेकिन समझदारी की बात तो इस संसार में कोई भी सुनने वाला नहीं है। सबको माया की बातें अच्छी लगती हैं। सब संसार की बातों में सबको आनंद आता है, रस आता है।